हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है, ठीक है, क्या है हमारा? रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, क्लास हमारा क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। और ये 11th क्लास का चैप्टर है। और ये हमारा क्या है? सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट क्लास में हम लोग सेट के बारे में पढ़े थे, ठीक है, डिटेल से पढ़े थे। और जैसा कि बोला भी गया है कि ये जो क्लास चलेगा वन शॉट चलेगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे, एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1 2 3 4 जो भी क्या है टॉपिक है, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड सारा का सारा टॉपिक आपको एक ही क्लास में डिस्कस किया जाएगा। चलिए, तो क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी न करते हुए। ठीक है, तो रिलेशन होता क्या? ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, उसके बाद हम जाएंगे फंक्शन के बाद। ठीक है, तो कहता है, देखो ये क्या बोल रहा है कि इन क्लास 11th मैथमेटिक्स, यानी क्लास 11th यानी मैथ की भाषा में, ठीक है, 11th क्लास में रिलेशन हम किसको बोलेंगे? ठीक है, तो कहता है कि रिलेशन एक क्या है? वे है, तरीका है। ठीक है, रिलेशन क्या है? एक तरीका है जो क्या करता है? लिंक करता है। ठीक है, एलिमेंट के बीच क्या करता है? लिंक करता है, फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। ठीक है, तो सेट, अब सेट क्या होता है वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो भी बच्चे क्या है कि चैनल पर अभी नए हैं, क्या कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह से जैसे ही क्लास हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, इसका देखो सेट का क्या है, ऑलरेडी क्लास हो चुका है। लिंक क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11th मैथ और क्लास 12th मैथ के नाम से। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि देखो, ये तो बोल रहा है क्या कि इन क्लास 11th मैथमेटिक्स यानी गणित के भाषा में, 11th के मैथ के भाषा में कहता है कि रिलेशन क्या है? एक तरीका है जो क्या करता है? एलिमेंट को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, फ्रॉम सेट वन टू अनदर सेट। ठीक है, मतलब सेट ए से सेट, ठीक है, एक सेट है और कोई दूसरा और सेट है, तो उसके बीच का जो एलिमेंट है, मतलब उसमें जो एलिमेंट रहता है उसको क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जोड़ने का क्या करता है? काम करता है। या फिर, ठीक है, या फिर थोड़ा प्रोफेशनल हम क्या करते हैं? डिफिनेशन बना सकते हैं, रिलेशन आर। ठीक है, रिलेशन आर यहाँ से क्या बोलते हैं? क्या है? रिलेशन, यानी आर क्या है? रिलेशन है। ठीक है, फ्रॉम अ नन इम्पर्टी सेट। सेट हमारा कैसा होना चाहिए? नन इम्पर्टी, मतलब नन इम्पर्टी मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना ही चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि नन इम्पर्टी सेट ए ले लिए हैं, ठीक है, टू या नन इम्पर्टी सेट बी, मतलब दूसरा सेट होना चाहिए, सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो बी इज ए सबसेट, क्या होना चाहिए? ए टू नन इम्पर्टी सेट ऑफ बी इज ए सबसेट। क्या होना चाहिए? बी का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। ठीक है, और ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी का क्या होना चाहिए? जो ये बी है क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि क्या इसको थोड़ा क्या कर सकते हैं, मतलब प्रोफेशनल के द्वारा क्या करते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, यानी प्रोफेशनल डिफिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है। क्या होता है? ये थोड़ा प्रोफेशनल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रोफेशनल डिफिनेशन है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, मतलब क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन आर क्या है? फ्रॉम नन इम्पर्टी सेट होना चाहिए ए, और दूसरा नन इम्पर्टी सेट होना चाहिए, मतलब दो इम्पर्टी नन इम्पर्टी सेट होना चाहिए। और ये क्या होता है? सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ए इंटू बी का क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, ए बी क्या होता है? ये सबसेट होता है। अब देखो यहाँ दो सेट बार बार यहाँ भी जिक्र किया गया है कि एक सेट रहेगा और दूसरा अनदर कोई और सेट रहेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि रिलेशन तभी निकाल सकते हैं जब क्या हो कि दो चीज होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम रिलेशन की बात करते हैं, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल से ही समझो कि जैसे हम क्या करते हैं, फैमिली, ठीक है, फैमिली होगा, ठीक है, हर किसी किसी का ना क्या तो फैमिली होता है, रिलेशन होगा निकालते हैं, तो वहाँ हम रिलेशन निकालते हैं भाई बहन के बीच। ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर के बीच, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर। तो यहाँ देखो दो, क्या दो हमारा क्या है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये हमारा सेट है। ठीक है, सेट कहाँ लिखा जाता है? करली ब्रैकेट में, ये हम बताएं। ठीक है, तो इसको हम सेट ए मान लेते हैं और ये मान लेते हैं सेट बी। ठीक है, तो सेट ए क्या है? रिलेट कर रहा है सेट बी से। ठीक है, तो ये आपस में क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर है, भाई बहन है। ठीक है, ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है, यानी यहाँ से सेट ए में मान ले क्या? बॉय मान लो। ठीक है, बॉय मान लो, और यहाँ गर्ल मान लो। ठीक है, गर्ल मान लो। इसको समझने के लिए थोड़ा क्या है तो समझो। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आप मैथ को कैसे यूज कर सकते हैं अपने। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि हाँ, आपको पता लग सकता है कि हाँ, वाकई में जो मैथ पढ़ रहे हैं वो वास्तविक जीवन से भी रिलेट करता है। जैसे यहाँ हम मान ले बॉय
और यहाँ मान लें गर्ल, ठीक है। तो अब इसका हमको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है तो हम इसमें क्या करते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ क्या देखते हैं, ठीक है, रिलेशन देखते हैं। रिलेशन अब संबंध निकालते हैं, ये बॉय है और ये गर्ल है, तो हो सकता है कि ये आपस में क्या हो, फ्रेंड हो सकता है कि नहीं, ये आपस में क्या हो, फ्रेंड हो, या फिर ये हो सकता है कि बॉय और गर्ल है तो ये क्या आपस में भाई बहन भी हो सकता है, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर भी हो सकता है, ब्रदर एंड सिस्टर। और क्या हो सकता है कि ये दोनों क्या है, बॉय एंड फ्रेंड, तो ये दोनों के बीच और क्या रिलेशन बन सकता है, ठीक है। और रिलेशन क्या बन सकता है, तो हो सकता है कि क्या है, मतलब एक तरह से देख सकते हैं क्या, कि और क्या बना सकते हैं कि इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, तो ये क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, इसका भी रिलेशन बन सकता है, मतलब दोनों आपस में क्या हो, पति पत्नी भी हो सकता है। तो यहाँ देखा जाए फ्रेंड भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ हो सकता है, इसके अलावा और भी क्या होता है, रिलेशन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो देखो देख लिया हम रियल लाइफ एग्जाम्पल है, मतलब ये क्या हो, एक तरह से रिलेशन हम देख रहे हैं, संबंध बना रहा है। तो रिलेशन जब भी होता है तो क्या होता है कि दो सेट होगा, ठीक है, दो सेट होगा, एक चीज याद रखना। और सेट कैसा होना चाहिए, नन इम्पर्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेट हम खाली ले लिए, ठीक है। सेट कहाँ लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में, पिछले ही वीडियो में बताया, यानी पिछले क्लास में ही बताया। इस तरह से अगर लिखा रहा है तो ये क्या है, नन इम्पर्टी सेट है। या फिर इस तरह से लिखते हैं फाइव, तो इसको बोलते हैं क्या, नन इम्पर्टी सेट, ठीक है। तो ये हमारा जो सेट है क्या है, नन इम्पर्टी सेट है, तो लेकिन हमको सेट सॉरी इम्पर्टी सेट है, ये हमारा सेट क्या है, इम्पर्टी सेट है, लेकिन हमको लेना है कौन सा, नन इम्पर्टी सेट, यानी इसमें कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, तभी तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट को लिंक करेंगे। एलिमेंट को लिंक करेंगे क्या क्या, देखो क्लास 11th के मैथमेटिक्स यानी बुक का जो डिफिनेशन बोलता है क्या, ठीक है, क्या होता है, रिलेशन का एक तरीका है जो एलिमेंट को एक दूसरे से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, मतलब जहाँ जुड़ाव उत्पन्न होता है उसी को हम तो उसी को क्या बोल सकते हैं कि रिलेशन बोल सकते हैं। या फिर यानी थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रॉपर डिफिनेशन इसका बना है, तो कहता है रिलेशन क्या है, ठीक है, आर क्या है, मतलब ये आर का नाम मतलब रिलेशन। तो रिलेशन क्या है कि एक नन इम्पर्टी सेट ए है और एक नन इम्पर्टी सेट क्या है, बी है। तो ये क्या होता है, सबसेट होता है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी का क्या होता है, सबसेट होता है। अब सबसेट क्या होता है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। इसीलिए जब हम फर्स्ट क्लास में स्टार्ट किए थे सेट, तो वहाँ बोल रहे थे कि सेट देखो अच्छे से समझना, सेट क्या है, मैथ का लैंग्वेज है, ठीक है, मैथ का क्या है, एक क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज है, मतलब भाषा है, ठीक है। मतलब अगर जो भाषा नहीं समझ में आएगा, मतलब भाषा सीखेगा नहीं, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी आप लोग नहीं समझेंगे, ठीक है, और हिंदी आप जानते ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए सेट पढ़ना जरूरी था। अब देखो सबसेट क्या होता है, ठीक है, तो सबसेट एकदम शॉर्ट तरीके से बता देते हैं ताकि आपको क्लियर होते चलता चले, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है, जैसे हम ले लें क्या, सबसे पहले क्या करो, दो सेट लो, ठीक है। अब एग्जांपल थोड़ा लेते हैं ताकि आप एग्जांपल ले, ताकि कंसेप्ट क्या हो और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम एक सेट ले लेते हैं ए में एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। एक और सेट मान लेते हैं बी, ठीक है, एक और सेट बी मान लेते हैं क्या, क्या मान ले 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 दो क्या है हमारे पास सेट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेट है। अब देखो सबसेट क्या बोलता है सबसेट बोलता है, इसको यहाँ पर क्या करो, एक्सप्लेन करो, सबसेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसेट यदि हम क्या, एक सेट ए है, ठीक है, मान लें क्या 1 2 3, ठीक है, एक सेट बी मान लें क्या 2 3, ठीक है, या फिर इस तरह से 5, ठीक है। तो जब क्या बोला जाए कि ए क्या है, सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है, कब कहेंगे, जब ए का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में प्रेजेंट होना चाहिए। ए का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वही वही बोल रहा है कि यदि ए और बी क्या है, नॉन इम्पर्टी सेट है और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी क्या होगा, सबसेट होगा, किसका होगा, ए और बी का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी यहाँ से बोल सकते हैं क्या, ए कॉमा बी, ठीक है, ये क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी।
अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी निकालते कैसे हैं, ठीक है, ये जानना जरूरी है। सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है, इसको क्या करो समझो। अब क्या करना है कि बारी बारी से क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। अब हमें ए एंड बी निकालना है, ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट चैप्टर में, आपको निकालना है कि इसका क्या करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है कर्ली ब्रैकेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी पॉसिबल नंबर, यानी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन। तो देखो हो सकता है कि 1 रिलेट कर रहे क्या 4 से, यानी 1 और 4 क्या करें, रिलेशन बनाए। एक हो सकता है कि 5 से भी क्या करें, रिलेशन बनाए, तो 1 5 से भी क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा। 1 6 से भी क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा, ठीक है। तो 1 6 से भी क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा। इसी तरह से क्या करो, फटाफट से क्या करते हैं, 2 क्या करेगा 4 से, 2 4, फिर यहाँ से 2 5, और फिर यहाँ से 2 6, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 3 4, और फिर यहाँ से क्या होगा 3 5, और फिर यहाँ से क्या होगा 3 6। मैक्सिमम क्या होगा, यही रिलेशन बनेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब इसका निकालना है कि टोटल कितना नंबर ऑफ इसका मैक्सिमम रिलेशन बनेगा। तो इसका एकदम सिंपल सा तरीका है, देखो ए और बी का क्या है, यहाँ क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो इसमें मैक्स मतलब सेट ए में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 2 3, और बी सेट में कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, ठीक है। तो 3 को 3 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो क्या बोलते थे, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा कितना होगा, 9 होगा। तो देखो 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9, निकल गया, पता चल गया, ठीक है। अब यहां से देखो ए और बी, ठीक है, इसको थोड़ा क्या करो, देख लो एक बार नोट करो, यहाँ कुछ इसको क्या करेंगे, रफ करेंगे, ठीक है, मिटा देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर दिया जाए, और यहाँ से देखो, हाँ चलो इतना में काम हो जाएगा, देखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो मिटा देंगे, इतना में काम हो जाना चाहिए। देखो तो हमारा ऑर्डर ऑफ पेयर कितना बन गया, ठीक है। ए और बी सेट का ऑर्डर, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, तो इसका ऑर्डर ऑफ पेयर कितना बन गया, टोटल 9 बन गया। अब क्वेश्चन आ सकता है कुछ इस तरह से, ठीक है, हमें क्या करो, रिलेशन निकालो। क्या करना है, रिलेशन बताना है, ठीक है, आर एक्स कॉमा वाई, ठीक है। वे जहाँ कंडीशन लगा देगा क्या कि एक्स क्या है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 के, ठीक है। तो हमको अब रिलेशन हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। हमको रिलेशन क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। एक्स और वाई यानी ऑर्डर पेयर, हमको देखना पड़ेगा रिलेशन, ठीक है, कौन सा वैसा रिलेशन बन रहा है जो क्या है, एक्स बराबर है वाई प्लस 1 के। ध्यान से देखो, यानी कहने का मतलब क्या है, y का वैल्यू यहाँ 1 लेंगे, ठीक है, y का वैल्यू 1 लेंगे तो x कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा 1। तो कोई ऐसा कंडीशन बन रहा है, ठीक है, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये रिलेशन क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्या ये रिलेशन बन रहा है, तो ये रिलेशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब इसी में क्या करें, एक रिलेशन बनाते हैं क्या कि आर क्या करो, डिफाइन करो एक्स वाई के लिए, ठीक है, जहां क्या होना चाहिए कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, वाई क्या होना चाहिए, एक्स प्लस 1 होना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स के जगह पर 1 लेते हैं, तो वाई कितना होना चाहिए 2 हो जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे कि एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो वाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच क्या करो, मतलब यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, मतलब डिफरेंस, संख्या के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 का डिफरेंस, यानी यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ अगर 2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, या 3 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब वैसा संख्या देखते हैं जिसके बीच का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 1 है। तो कोई वैसा संख्या है जिसके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, तो 1 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना, देखो 3 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 4 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 5 है, ये पॉसिबल नहीं है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2, और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके बीच का डिफरेंस 3 है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 4 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बीच का डिफरेंस देखो कितना है 1 है। ध्यान से देखा जाए, यदि x के जगह पर हम 3 रखें तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, यानी y हमको कितना मिल जाएगा 4, ठीक है, y हमको कितना मिल जाएगा 4, यानी x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4। तो ये रिलेशन क्या है, पॉसिबल है। उसके अलावा
फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में देखा जाए, इस कंडीशन में यानी एक सेट लिया गया, सेट ए और सेट बी, कंडीशन लगा दिया गया, क्या रिलेशन पूछ दिया कि बताओ बाबू रिलेशन बताओ कि आर क्या है एक्स वाई के लिए क्या है डिफाइंड है, जहाँ वाई क्या होना चाहिए x+1 के लिए, ठीक है। तो इसका रिलेशन निकालो, तो इसका टोटल रिलेशन कितना हो जाएगा, तो आर एक्स वाई के लिए जहाँ क्या था हमारा, जहाँ कंडीशन हमारा था y=x+1, तो इसके रिलेशन कितना हो जाएगा, तो इसके लिए रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा 3 4। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो रिलेशन देखो पता करना बहुत ही आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कंडीशन समझ में आना चाहिए कि किस तरह से पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो भी क्या है कि सेट दिया गया है, ठीक है, सेट दिया गया है, सबसे पहले उसका क्या करो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट गिनो और उसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट वही होगा, ठीक है, वो मैक्सिमम है। तो यहाँ से देख लो कि इतना सारा बना। अब उसमें से हमको क्या करना है, एक रिलेशन निकालना है। रिलेशन यहाँ पूछ दिया गया, पहला देखो पूछा था कि x=y+1, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये हमारा क्या है नॉट रिलेशन, कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो हम समझाने के लिए एक ऐसा क्वेश्चन लिए हैं और एक क्वेश्चन को बस जस्ट क्या कर दिए उल्टा कर दिए। तो इसका रिलेशन कितना हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन समझ में आ गया, इसमें तो किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यानी कहने का मतलब क्या है, अगले क्लास में मतलब 11th से 12th में जैसे ही जाएंगे तो वहां भी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना, एक और टॉपिक ऐड कर दिया बाइनरी ऑपरेशन, जिसको भी हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो क्या करिए सबसे पहले इसको नोट करिए। अब हम लोग चलेंगे फंक्शन की तरफ, ठीक है, फंक्शन की तरफ चलेंगे। हो गया नोट, तो हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं मिटाना शुरू करते हैं, इसको मिटाना क्या करते हैं शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ गया है क्या, और इसको क्या करना है सोल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, यहाँ से क्या होगा कंसेप्ट और क्लियर होगा, क्योंकि हम बार बार क्या करते हैं बोलते हैं रिपीट करते हैं कि देखो मैथ में क्या है कंसेप्ट मार्क 20% ही है। सबसे ज़्यादा आपको जो क्या बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि मैथ क्लियर होता है। जितना आप क्या करेंगे थिंक करेंगे, मैथ क्या है थिंकिंग सब्जेक्ट है, जितना आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचेंगे उतना कंसेप्ट क्या होगा क्लियर होते चलते चला जाएगा और अब मैथ बनते चला जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि दो सेट दिया गया है, ठीक है, हमारे पास क्या है सेट कितना है 2 है, पी सेट है और हमारे पास सेट क्या है क्यू है, ठीक है। सेट पी और क्यू दे दिया गया है। अब बोल रहा है क्या कि इसके और इसके बीच में क्या करो रिलेशन लिखो, ठीक है, रिलेशन लिखो, राइट दिस रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस रिलेशन को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब जो भी बच्चा क्या है सेट का क्लास किया या फिर कहीं भी पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर सेट के बारे में जानता हो तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, मतलब उसको एक लैंग्वेज फॉर्म में लिख देना, और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है बस उसको क्या करना शिफ्ट कर देना। सेट बिल्डर फॉर्म का क्या यूज है, रोस्टर फॉर्म का क्या यूज है, उसका क्या क्या बोल सकते हैं कि उसका क्या क्या बोल सकते हैं कि जैसे सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसका क्या यूज है, या फिर बोल सकते हैं क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, ठीक है, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो कहता है कि इसको क्या करो सबसे पहले रिलेशन लिखो क्या सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए, ठीक है, क्या अब हमको क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा क्या इसके और इसके बीच में रिलेशन बन रहा है, ठीक है। हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट इस बार नहीं पूछा है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको निकालने का जरूरत भी नहीं है। यदि यहाँ पर पूछेगा तब हम क्या करेंगे बारी बारी से निकालेंगे, या फिर इसका जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे निकालेंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेंगे निकालेंगे, या फिर चाहो तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा क्या है अभी बेसिक है, ठीक है, बेसिक है। तो यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे पी और क्यू है तो पी एंड क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा 1 2 3, ठीक है। तो क्या हो जाए 3 इंटू कितना जाओ 1 2 3 4 5 6 7 तो कितना आ जाएगा टोटल 21 क्या करेगा नंबर ऑफ क्या हो जाएगा पेयर बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ पेयर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 21 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं रिलेशन निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या कोई ऐसा है कुछ भी जो क्या करता हो रिलेशन बनता हो। तो ध्यान से देखा जाए तो पी में क्या है, पी सेट में क्या है 9 है 4 है और 5 है, और ये सभी का सभी क्या है स्क्वायर है, ठीक है, किसी ना किसी नंबर का क्या है ये स्क्वायर है, ठीक है।
तो यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 का भी स्क्वायर है इसमें, 3 का भी स्क्वायर मिल रहा है इसमें, 5 का भी स्क्वायर मिल रहा है, -2 का भी स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, -3 का भी स्क्वायर मिल रहा है, -5 का भी स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो प्लस का भी क्या होगा 25 होगा, -5 का भी क्या होगा 25 होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि इसमें से क्या कर रहा है, ये जो सभी नंबर क्या कर रहा है, इसमें से रिलेशन क्या बना रहा है, ये क्या है, यानी इसको हम क्या मानते हैं, ये सॉरी ये तो दिया ही गया है, ये पी सेट है और ये क्यू सेट है, तो इसके बीच का अगर रिलेशन देखा जाए तो ये सारा का सारा जो नंबर है, ये सारा का सारा जो एलिमेंट है, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इसका क्या है, मतलब इस नंबर का क्या स्क्वायर क्या है, ये नंबर है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो ये पी सेट का जो एलिमेंट है कहीं ना किसी नंबर का क्या स्क्वायर है, और ये इसमें सारा का सारा नंबर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, क्या रिलेशन हम क्या लिखना हाँ, रिलेशन यदि हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर क्या कर रहा है, रिलेशन है एक्स वाई का, ठीक है, ठीक है, जहाँ हमारा क्या है कि एक्स क्या है, इसको यदि हम एक्स माने, क्या एक स्क्वायर है, ठीक है, वाई का, एक्स क्या है स्क्वायर है वाई का, या फिर इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या कि इस तरह से नीचे लिख लो, ठीक है, जहाँ एक्स इज अ स्क्वायर नंबर ऑफ वाई, इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज लिख सकते हैं। ध्यान से देखा जाए, यदि वाई के जगह पर 1 रखते हैं, ठीक है, वाई के जगह पर 1 रखते हैं, ठीक है, तो इसमें तो है नहीं, चलो हटाओ, नहीं है तो 2 के रखेंगे तो 4 आएगा, -2 रखेंगे तो भी क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ देखो कौन कौन सा रिलेशन बन रहा है, ठीक है, कौन कौन सा रिलेशन बन रहा है इसमें, ध्यान देखो यहाँ कौन कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो अब यहाँ से देखो, ये जो बाई होना चाहिए, बाई नंबर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ लिखने में क्या मिस्टेक हो गया है, एक्स क्या है बाई नंबर का स्क्वायर है, एक्स इज ए स्क्वायर नंबर ऑफ, ठीक है, एक्स इज ए स्क्वायर नंबर ऑफ वाई, ठीक है, हाँ वाई का क्या स्क्वायर नंबर है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया लिखने में। तो यहाँ ध्यान से देखो एक्स क्या है, ठीक है, ये स्क्वायर नंबर है, ठीक है, वाई को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे ये नहीं मिलेगा, इसका भी करेंगे तो नहीं, ये इसका देखो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, पहला बना और देखो कहाँ बन रहा है, देखो अब इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है, आगे देखो यहाँ ही बन रहा है, 3 का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, और देखो कौन सा रिलेशन बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे रिलेशन बन रहा है, और क्या देख सकते हैं क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ से 5 का भी हो जाएगा और -5 का भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा देखो, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना रहेगा तो ये और ये टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल कितना सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मतलब लिखेंगे क्या, रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा 3 और 9 हो जाएगा, मतलब 9 3, दूसरा हमारा कितना हो जाएगा 9 -3 हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा, और फिर हमारा कितना हो जाएगा 4 -2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 25 तो ये हमारा क्या होगा रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा रिलेशन क्या है, ये जो रिलेशन है हमारा, ठीक है, ये जो रिलेशन है ये क्या है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, ये रिलेशन हमारा क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, और ये हमारा जो रिलेशन है कैसा है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, ये रिलेशन कैसा है रोस्टर फॉर्म है, यानी यहाँ से रिलेशन हमारा जो दिया गया है कैसा है रोस्टर फॉर्म है, ये रिलेशन हमारा क्या है रोस्टर फॉर्म, यहाँ से लिख लो। अब थर्ड हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज ए डोमेन एंड रेंज, ठीक है, डोमेन एंड रेंज ये कंसेप्ट तो ऐसे फंक्शन का है, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं बता देते हैं, क्योंकि आगे भी पढ़ना है, अभी भी पढ़ना है, चाहे अभी पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डोमेन के बारे में, ठीक है। डोमेन क्या होता है कि देखो
यदि किसी सेट का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है, ये हमारा सेट का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है, तो इसका जो पहला एलिमेंट 9 9 ये सब जो दिख रहा है, ठीक है, लिखो पहला एलिमेंट क्या क्या दिख रहा है, 9 9 9 9 9 9 9, उसके अलावा फिर देखो 4 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 4 4 4, ठीक है, 25 दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है। यदि कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है तो उसका जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है, पहला एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन, ये जान लो। तो इसका जो डोमेन हो गया हमारा, क्या हो गया, इसका जो डोमेन हो गया, क्या हो गया हमारा, 9 4 25, यानी सेट पी, या बोल सकते हैं फर्स्ट जो सेट होगा, पहला जो सेट होगा, फर्स्ट सेट जो हमारा होगा, क्या होगा, हमारा डोमेन होगा, इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी एक्स वाला क्या होगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा तो भी निकाल सकते हैं, सेट दिया हुआ रहेगा, यानी पहला सेट हमारा क्या है, एक्स के जगह पर किसको लिख रहे हैं, 9 4 25 को, 9 4 25 को लिख रहे हैं, यानी पहला सेट हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और कोडोमेन क्या होता है, जो क्यू सेट हो, ठीक है, यानी यहां से लिख सकते हैं डोमेन हमारा क्या होगा, पी सेट, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा। और इसी में बात करते हैं कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जान लो, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो भी जान लो। कोडोमेन क्या होता है, जो सेकंड सेट हो, ठीक है, यानी बोल सकते हैं यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हो रहा है, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत है, एनसीईआरटी बुक में भी है, आर एस अग्रवाल बुक में भी है, ठीक है, केसी सिन्हा से पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, केसी सिन्हा बुक में भी है। तो हमारा जो पेयर दिया हो रहा है, ठीक है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो पेयर है, ठीक है, जो टोटल पेयर है, उसमें जो सेकंड एलिमेंट है उसको देखो, सेकंड एलिमेंट में क्या गया है, तो सेकंड एलिमेंट में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कोड ओपन हो जाएगा। तो सेकंड एलिमेंट हमारा 1 2 3 5, यहाँ से लिखो 1 2 3 5, और फिर क्या हो जाएगा, -2 -2 -3 और -5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोड ओपन, ठीक है। तो डोमेन और कोडोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन अब इसमें आता है एक रेंज, क्योंकि क्वेश्चन हमको पूछ रहा है डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन में निकालना आसान है और कोडोमेन में निकालना आसान है। रेंज बोलता है कि रेंज हमारा क्या बोलता है, ठीक है, इसको जानना जरूरी है। रेंज हमारा क्या बोलता है कि जो हमारे पास सेट दिया गया था, ठीक है, तो ये जो डोमेन है, ये डोमेन है टोटल कितने के साथ क्या किया है, रिलेट किया है, ठीक है। मतलब ये जो 9 4 25 है, मतलब ये किस किस नंबर का स्क्वायर है, तो ये देखो 2 का भी स्क्वायर था, 3 का भी स्क्वायर था, 5 का भी स्क्वायर था, -2 का भी इसमें स्क्वायर है, -3 का भी इसमें स्क्वायर है, और -5 का भी इसमें स्क्वायर है, लेकिन 1 जो ये नंबर है 1, इस नंबर का इसमें स्क्वायर है ये नहीं है, ठीक है। तो इसका रेंज हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेंज अगर पूछ दिया जाए तो इसमें से जो नंबर क्या है यूज हो, ठीक है, यूज हुआ है, ठीक है, जिसका हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, उपयोग कर रहे हैं, तो वो जो नंबर हो जाएगा हमारा क्या होगा, रेंज होगा। तो एक को छोड़कर ठीक है, बाकी सब क्या है, यूज हुआ है, यानी इसका रेंज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 है नहीं है, 5 है, फिर क्या है, -2 है और -3 है, और फिर क्या है, -5 है। तो इसका रेंज हमारा कितना हो जाएगा, 2 3 5 -2 -3 और -5। डोमेन हमारा क्या होगा, फर्स्ट सेट, यानी बोल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का फर्स्ट एलिमेंट सेट हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, हमारा कोडोमेन हो जाएगा। रेंज जहां तक यूज हुआ, ठीक है, जहां तक यूज हुआ, ठीक है, इसको बोल लिख लो यूज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का यूज एलिमेंट, कोडोमेन में जो एलिमेंट यूज हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। रेंज समझ में आ गया, कोडोमेन भी समझ में आ गया और डोमेन भी समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन आ गया था इसीलिए बता दिए, आगे भी पढ़ना था फंक्शन में, तो अभी भी जान लो, चाहे पहले पढ़ो या फिर बाद में पढ़ो, पढ़ना तो है, ठीक है। तो इसको क्या करो, नोट करो, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्या है कि बुक का क्या ये प्रश्न है जिसको आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है और वहां से लिया है ताकि आपको पता भी चल सके कि हाँ बुक में किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। और इससे पहले जो प्रश्न लिए थे वो भी एनसीईआरटी का बुक का ही प्रश्न था, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए प्रश्न हमारा कहता है कि यदि P दिया गया, यानी अब देखो ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, मतलब सेट दिया गया,
यानी पी सेट दिया गया है और क्यू सेट दिया गया है, ठीक है। पी सेट क्या है हमारा एम एन और क्यू सेट एन एम है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि यानी पी एंड क्यू क्या किया जा रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पी एंड क्यू, ठीक है। तो पी एंड क्यू किया गया, तो इसका जो मतलब क्या बचा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला, क्या निकला एम एन और एन एम। तो बताना है क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकला है एम एन और एन एम, क्या ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। वीडियो क्या करें स्किप करिए, सॉरी वीडियो क्या करें पॉज करिए और वहां से क्या करें इसका कमेंट करिए आंसर, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को क्या होता है कि ये सही होता है, ठीक है। कितने लोगों को क्या होता है ये सही होता है। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो कितने लोगों का ट्रू आया है, कितने लोगों का फॉल्स आया है, क्या करना है ईमानदारी से क्या करना है कमेंट करना है, ताकि आपको पता चल सके कि कितना आपका क्या है कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो सेट हमारा क्या है पी दिया गया है, पी दिया गया है क्यू दिया गया है, ठीक है। तो हमको निकाला है पी इंटू क्यू, एकदम सिंपल है आसान है। तो हम क्या करते हैं यदि पी और क्यू पी क्यू सेट निकालता है, ठीक है। तो पी क्यू सेट निकालते हैं तो नंबर हमको क्या करना पेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। एलिमेंट का क्या करना पड़ेगा पेयर करना पड़ेगा। तो एम को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे एन के साथ, तो यहाँ से एम एन हो जाएगा, यानी एम यानी पी सेट का हर एक एलिमेंट क्यू सेट के हर एक एलिमेंट से क्या करेगा मल्टीप्लाई होगा, यानी उसके साथ पेयर बनाएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो पेयर बनाएगा, जोड़ा बनाएगा, ठीक है। तो एम एन हो गया। फिर एम यहाँ से क्या करेगा इसके साथ क्या करेगा रिलेशन बनाएगा एम एम के साथ, फिर एन बनाएगा एन के साथ, और फिर यहाँ से एक और रिलेशन बनेगा एन और एम के साथ, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पेयर कितना हो गया इसमें टोटल 4 है, ये है ये है ये है और ये है, और यहाँ दिया गया है क्या 1 और 2, यानी ये जो दिया गया स्टेटमेंट है यानी दिया गया सॉल्यूशन है ये क्या हमारा फॉल्स है, ये हमारा क्या होगा फॉल्स होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ये होगा, ठीक है। तो कितने लोगों का सही हुआ था कितने लोगों का गलत हुआ था ईमानदारी से क्या करना है कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ, जो क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था जो एक तरह से बोल सकते हैं कि टेस्ट लिया जा रहा था, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या बोलता है कि फंक्शन देखो क्या है कि फंक्शन का एक फॉर्म है, ठीक है। सेट ए टू सेट बी, सेट ए और सेट बी का क्या एक फॉर्म है जिसके क्या है फिर कहता है सेट बी इज ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट, जो क्या करता है इसके बीच का एवरी एलिमेंट का रिलेशन, ठीक है, शो करता है ऑफ अ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। फंक्शन क्या एक सेट का क्या एक फॉर्म है जिसका क्या होना चाहिए कि सेट ए का, ठीक है, सेट ए का एग्जैक्टली वन इमेज क्या होना चाहिए सेट बी में होना चाहिए, ठीक है। यानी हम यहाँ से देखो एग्जांपल से समझो, ठीक है। ये हमारा क्या है फंक्शन है, तो इसको फंक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं सेट बनाते हैं, ठीक है। सेट बनाओ, ये क्या है जो फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा क्या फर्स्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। सेट ए में क्या है सेट ए में हमारा है 1 2 और 3 है, और सेट बी में हमारा क्या है, ठीक है। सेट बी में 2 3 4, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि फंक्शन क्या है इसका जो इमेज बनना चाहिए कैसा बनना चाहिए एकदम सिंगल इमेज बनना चाहिए, एग्जैक्टली वन इमेज बनना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये शो करना पड़ेगा कि ए और बी क्या है रिलेशन है, ठीक है। ए और बी में क्या है रिलेशन है, हाँ तो रिलेशन तो बन रहा है। अब रिलेशन बहुत प्रकार का बनता है, ठीक है, रिलेशन बहुत प्रकार का बनता है। अब वो रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे जिसका इमेज क्या होना चाहिए केवल एक ही बनना चाहिए, ठीक है, केवल एक इमेज बनना चाहिए। यानी बोल सकते क्या इनपुट हमारा 1 है, ठीक है, इनपुट हमारा क्या है 1 है, ठीक है, इनपुट हमारा क्या है 1 है 1, तो आउटपुट भी हमारा कितना होना चाहिए आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए 1 इमेज होना चाहिए, ठीक है, 1 इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनपुट हम डाल रहे हैं 1 और आउटपुट हमको मिल रहा है 2 गो, रिजल्ट हमको 2 मिल रहा है, इनपुट हम 1 डालें और रिजल्ट हमको 2 गो मिल रहा है, तो ये कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल हम यहाँ क्या लिए हैं कि देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए और बी में क्या है बहुत सारा रिलेशन बनेगा, उसमें से देखो एक ये भी रिलेशन बन रहा है ये भी रिलेशन बन रहा है ये भी रिलेशन बनेगा, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा, तो हाँ ये रिलेशन फंक्शन होगा। क्यों क्योंकि इसका एग्जैक्टली सिर्फ 1 ही इमेज बन रहा है। देखो 1 का इमेज कितना बन रहा है 2 बन रहा है, ठीक है, यहाँ से 2 का इमेज क्या बन रहा है 3 बन रहा है, 3 का इमेज कितना बन रहा है 4 बन रहा है, तो हाँ इसका एग्जैक्टली इमेज 1 ही बन रहा है।
लेकिन कभी कंडीशन ऐसा आ जाए, ठीक है, ऐसा आ जाए, कभी इस तरह से भी रहेगा, बोला जाएगा इसी में देखो, और भी देखो, इसमें इसी में से क्या करते हैं, इसमें से रिलेशन निकालते हैं हम, क्या 1 और 2, ऐसा तो बनेगा 1 2 के साथ क्या कर रिलेशन बनाएगा। एक और हम क्या रिलेशन निकाल लें 2 1 और 4 के साथ, ये भी क्या करेगा रिलेशन बनेगा, ठीक है, रिलेशन तो है 1 और 4 के साथ भी है। तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा? नहीं, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? कि देखो 1 का जो इमेज है 2 भी आ रहा है, 1 का इमेज यहाँ 4 भी आ रहा है, तो क्या ये फंक्शन पॉसिबल है? फंक्शन का डिफिनेशन क्या बोलता है कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, उसका एक ही इमेज बनना चाहिए। एकदम सिंपल से लैंग्वेज में समझो, कुछ नहीं, एकदम दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, कि 1 इनपुट आउटपुट भी हमको 1 ही चाहिए, फालतू झंझट झमेला नहीं है। इनपुट हम 1 दिए, आउटपुट हमको 1 ही मिलना चाहिए। जैसे समझो, जैसे एक टीवी का रिमोट लो, ठीक है, रिमोट लो, और हम क्या करें, टीवी के सामने ले जाएं और बटन दबाएं वॉल्यूम अप होने वाला, और लेकिन कंडीशन क्या बन जाए, ठीक है, कंडीशन क्या बन जाए, वॉल्यूम अप वाला दबाएं तो वॉल्यूम अप हो रहा है, उसके साथ साथ चैनल चेंज, मतलब चैनल जो है क्या है, चेंज हो जा रहा है। तो वो जो फंक्शन हमारा क्या गड़बड़ हो जाएगा, बोलेगा ये बेकार है, हटाओ इसको, तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसका रियल एग्जांपल क्या है, ठीक है, द बेस्ट एग्जांपल है, मतलब हम क्या करें, उसका वॉल्यूम अप दबाएं तो वॉल्यूम अप ही होना चाहिए, मतलब आउटपुट हम अप होने के लिए दें तो वहाँ अप होना शुरू हो जाओ, रिमोट में हम अप वाला बटन दबाएं तो वॉल्यूम वहाँ इंक्रीज होते हुए शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। जैसे और भी एग्जाम्पल भरा पड़ा हुआ है, जैसे हाँ, प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड का नंबर क्या सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। हर एक व्यक्ति का क्या आधार कार्ड का नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये भी हमारा क्या है, फंक्शन है। मतलब सिंगल आदमी के लिए सिंगल नंबर का मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब एक यूनिक आधार कार्ड नंबर, ठीक है। तो वहाँ भी फंक्शन क्या है, कहलाएगा, ठीक है। वहाँ जो एग्जाम्पल है ये भी क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ये रियल लाइफ क्या है, एग्जाम्पल है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो फंक्शन क्या, सबसे पहले तो वो रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, वो रिलेशन हो चाहिए, और रिलेशन में क्या करना चाहिए, वो रिलेशन होना चाहिए जिसका एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 1 इमेज बनना चाहिए, ठीक है। सेट ए का, ठीक है, एग्जैक्टली 1 इमेज बनना चाहिए सेट बी में, ठीक है। तो सेट ए में क्या है 1 2 3 है, तो इसका एग्जैक्टली सिर्फ 1 ही इमेज बनना चाहिए। तो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, ठीक है। 1 का 2 के साथ बनेगा, 2 का 3 के साथ, और 3 का 4 के साथ। बाकी क्या होगा, कुछ ज़्यादा ही बन जाएगा, ठीक है, फालतू, मतलब इनपुट है वो और आउटपुट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? फंक्शन कुछ नहीं है, ठीक है, बस एक सिंपल सा टॉपिक याद करो कि हमको इनपुट 1 तो आउटपुट भी हमको 1 ही मिलना चाहिए, ये होता है फंक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। क्या करो, इसको नोट करो, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट है जिसको बताना बहुत क्या है, जरूरी है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ टाइप है फंक्शन के, मतलब टाइप नहीं बोल सकते हैं, मतलब उसका कुछ हिस्सा है। चलिए, कुछ टाइप का क्या है फंक्शन है जिसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो ये बुक में दिया गया है तो पढ़ना जरूरी है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो इसका एकदम बहुत ही आसान डिफिनेशन दूंगा। देखो, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब कहने का मतलब ये खुद की पहचान, ठीक है। मतलब जो क्या हो कि अपने आप का इमेज, ठीक है, अपना इमेज क्या करे, शो करे। जैसे हम मिरर में देखें और मिरर में देखते हैं तो क्या करता है, अपना इमेज शो करता है, तो वो हमारा कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। यानी फंक्शन वैसा फंक्शन जिस फंक्शन हमने एफ एक्स फंक्शन लेते हैं और उसका रिजल्ट भी हमको क्या मिले, क्या मिले, एक्स ही मिले, ठीक है। फंक्शन हम क्या लिए, एक्स, और उसका रिजल्ट भी हमको क्या मिल रहा है, एक्स। तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से लेते हैं, एक सेट मान लेते हैं, क्या एक सेट है हमारा, क्या 1 2 3, ठीक है। तो इसका आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट यानी इसका जो इमेज हमको मिलना चाहिए, इसका इमेज भी क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस फंक्शन का जो इमेज हो जाएगा, फंक्शन हमारा दिएगा फंक्शन, ठीक है, इसका जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखो 1 1, फिर क्या होगा 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, ठीक है। ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा।
और ये कौन सा फंक्शन होगा, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ये हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, यानी जिसका इमेज खुद बने। ठीक है, 1 का इमेज क्या है, 1 है, 2 का इमेज क्या है, 2 है, 3 का इमेज क्या है, 3 है, उसी तरह से और भी लगा 4 का इमेज 4 है। ठीक है, जिसका क्या हो, स्वयं इमेज बने, मतलब खुद का इमेज क्या करे, शो करे। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। कभी कभी इसका क्या आता है, ग्राफ पूछ देता है, तो ग्राफ कुछ नहीं, बस एकदम इस तरह से बनाओ, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, एकदम इस तरह से गुजार दो। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे आते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये भी क्या है, आसान है, ये भी क्या आसान है। सेकंड, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, नाम से ही लग रहा है क्या, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ऐसा फंक्शन ठीक है, यानी एफ एक्स का वैल्यू कुछ भी लिया जाए, उसका वैल्यू जो आए, ठीक है, फंक्शन कुछ भी लिया जाए, ठीक है, फंक्शन कुछ भी ले, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यदि हम एफ एक्स के जगह पर 10 ले तो ही वैल्यू 5 आए। यदि हम एफ एक्स के जगह पर क्या ले, एक्स के जगह पर क्या ले, 15 ले, ठीक है, वैल्यू तो भी क्या है, 5 आए, यानी कांस्टेंट हो। यदि हम एफ एक्स के जगह यानी एक्स के जगह पर हम क्या ले, 100 ले, तो ही वैल्यू क्या है, 5 आए। ठीक है, ये हम क्या करें, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल से क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखो हमेशा क्या है, रिजल्ट हमको आउटपुट जो मिल रहा है, 5 मिल रहा है, फिर 5 मिल रहा है, फिर 5 मिल रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा क्या है, 5 ही मिल रहा है। तो ये हमारा जो फंक्शन होगा क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। और ये देखो, ये क्वेश्चन मेनी वन फंक्शन में भी आता है, जो हम लोग को अगले क्लास में यानी 12th क्लास में पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में 12th में क्या करना है, पढ़ना है। मेनी वन फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, बहुत सारा का एक ही इमेज बन रहा है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन का एक ही इमेज बन रहा है। इस तरह से ए का भी और बी का भी क्या है, सिंगल ही इमेज बन रहा है। तो ये भी हमारा क्या फंक्शन ही है, ये प्रकार है, कंफ्यूज मत होना। देखो दो, हमारा कंडीशन क्या बोल रहा था, फंक्शन में क्या बोल रहा था कि 1 का इमेज मतलब एक आउटपुट दे तो उसका एक ही आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, 1। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक का दो दो इमेज बन रहा है। ठीक है, जैसे इमेजिन करो कि हम टीवी का रिमोट लिए। ठीक है, टीवी के रिमोट में क्या है, दो ऐसा बटन है जिससे क्या होता है, वॉल्यूम अप होता है। तो हाँ, इसको दबाओ चाहे उसको दबाओ, उसका रिजल्ट हमको क्या, वॉल्यूम अप ही होगा। यानी चाहे ये ले चाहे ये ले, रिजल्ट हमको यही मिलेगा। तो ये फंक्शन हो सकता है, इसका आउटपुट आउटपुट हमेशा 1 ही आना चाहिए, एक से बेसी नहीं। ऐसा नहीं है कि इसका इमेज बी भी ऐसा मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं और डी मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। ठीक है, तो ए का इमेज डी भी बन रहा है, ए का इमेज सी भी बन रहा है, ए का इमेज ई बन रहा है, ये गलत है। ए का इमेज डी बन सकता है, बी का इमेज भी डी बन सकता है। ठीक है, ये सही है, लेकिन ए का बहुत सारा आउटपुट क्या होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना। आउटपुट हम हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, 1। इनपुट अगर 2 भी ले तो भी उसका आउटपुट हमेशा क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। ठीक है, मान के चले ए और बी लिए तो उसका आउटपुट हमेशा 1 ही आना चाहिए, एक से अधिक उसका इमेज नहीं बनेगा, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। बस ये कंसेप्ट क्या करना है, याद रखना। कहाँ गया हमारा डास्टर, चलो इस डास्टर से इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा दिया जाए। और इसका यदि ग्राफ देखा जाए, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो यहाँ से बना लो एक्स और वाई। ठीक है, ये हमारा क्या, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। तो इसका ग्राफ क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सीधा लाइन बना सकते हैं, वैल्यू कुछ भी लो। ठीक है, एक्स का वैल्यू कुछ भी लो, हमारा जो रिजल्ट आएगा ये हमारा क्या है, कांस्टेंट आएगा एकदम 5। यहाँ मान लेते हैं क्या, वाई मान लेते हैं 5, तो ये हमेशा 5 ही आएगा। एक्स का वैल्यू कुछ भी लो, वाई हमेशा 5 ही आएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इसको क्या करो, नोट कर लो, इसको मिटा देंगे और फिर इसमें क्या करेंगे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल के पास। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या बोलता है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है, ठीक है, ये भी एकदम सिंपल सा एफ, और इस तरह से लिखते हैं तो समझ जाना फंक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, बार बार उतना लंबा लिखेंगे तो टाइम भी लगेगा। तो पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है, ठीक है, तो एकदम सिंपल है, जिसका सॉरी एक क्या बोल रहे हैं, हाँ, पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है क्या होता है,
एक्स का पावर क्या हो, होल नंबर हो, ठीक है। एक्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर हो, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक्स का पावर क्या होल नंबर होना चाहिए। जैसे हम क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यानी हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, एफ एक्स, जिसका क्या हो कि पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यानी यहाँ से लिख सकते हैं एक का पावर एन एक्स, ठीक है, पावर एन, इस तरह से। और भी क्या हो सकता है, एक का पावर एन माइनस वन, इसी तरह से क्या होगा, चलते चला जाएगा, ठीक है। जब भी आएगा तो क्या होगा, इसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। इसी तरह से करते करते लास्ट में जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये घटते चला जाएगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें से किसी ने कोई ना कोई क्या होगा, नंबर होगा ही होगा, ठीक है। कोई ना कोई का फंक्शन होगा ही, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारा इन्फिनिटी क्या है, नंबर है, ठीक है, या फिर वो सॉरी फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, जिसका क्या पावर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या बताते हैं, पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। पावर क्या, पावर एक्स का पावर, ठीक है, एक्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तब बोले कि वैसा जो फंक्शन जिसका क्या हो कि एक्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो बोले कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं क्या, कि एक्स स्क्वायर, या फिर ले सकते हैं क्या, एक्स का पावर थ्री, तो ये सारा का सारा क्या है, फंक्शन है। या फिर ले सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये भी हमारा क्या है, फंक्शन है। और क्या ले सकते हैं क्या, कि टू, टू क्या फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है। तो हाँ, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है। अब देखो समझना कैसे, जैसे एक्स का पावर जीरो, और यहां हम ले एक्स का पावर जो, एक्स का पावर जीरो और टू ले लें, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा लिखो, ठीक है। तो एक्स का पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन, वन इंटू टू, ये मल्टीप्लाई होने के बाद टू। तो कांस्टेंट नंबर भी क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि कांस्टेंट नंबर भी क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। यानी ये सारा का सारा एग्जांपल क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। यानी एक्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर ही होना चाहिए। यदि कभी इस तरह से आ जाए कि एक्स का पावर वन बाई टू, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये होल नंबर है, तो ये फ्रैक्शन नंबर है, तो ये फ्रैक्शन नंबर आ गया, गलत है। इसी चीज को लिख देगा क्या है, एक्स का पावर रूट टू, तो क्या ये होल नंबर है, तो ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। यानी ये सारा का सारा क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा सॉरी होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे आते हैं मॉडुलस फंक्शन के बाद, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कि यदि हम क्या एक फंक्शन ले लें एफ एक्स, और उसका रिजल्ट हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही आए, पॉजिटिव आने के लिए क्या लगता है, मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस। तो वैसा फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन जिसका एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, जिसका रिजल्ट हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही आए, तो वो हमारा क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है। इसका ग्राफ देख लिया जाए, ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये इसका ग्राफ क्या होगा, ऊपर ही रहेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। नीचे तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा नहीं, तो ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई एक्सिस। क्या इसका ग्राफ बन सकता है, तो इसका ग्राफ क्या है कि हर एक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, अलग अलग ग्राफ होता है, तो इसको एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। यदि हमारे पास कोई स्पेसिफिक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक ग्राफ नहीं होता है। ये कुछ टाइप्स है पॉलिनोमियल का, जो आपके बुक में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो इसको क्या करिए, नोट करिए, फटाक से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, जोड़ घटाव गुणा भागा, यही सब पढ़ना है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जोड़, ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भागा, ये हम लोग बचपन से जानते हैं। तो उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो कहता है कि सबसे पहले हम लोग एडिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का जोड़, ठीक है, एडिशन ऑफ फंक्शन। तो जैसे हमारे पास फंक्शन दिया रहा है क्या, कि एफ प्लस जी, ठीक है, एफ प्लस जी फंक्शन दिया हुआ रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, एफ एक्स प्लस क्या होगा, जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से, दिया हुआ रहा है क्या, कि एफ एक्स बराबर है, ठीक है, एफ एक्स बराबर होता है एक्स दिया रहा है, ठीक है, और जी एक्स, ठीक है, जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन का ऐड क्या होगा, तो बस वैल्यू क्या करो, पुट कर दो, निकल जाएगा हमारा। हमारा फंक्शन का ऐड का क्या है, एक फॉर्मूला है,
ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू हमको पता है एक्स, और यहाँ से जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन का ऐड क्या हो गया एफ एफ प्लस जी, फंक्शन का ऐड हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्या होगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है इसमें, कोई हार्ड नहीं है। एक से यहाँ थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका फंक्शन का ऐड हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, बस सिंपल है। उसी तरह से सब्सट्रैक्शन पूछा, तो सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, सिर्फ जोड़ के जगह घटाव कर देना। फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन क्या है एफ माइनस जी, एफ माइनस फंक्शन का क्या है घटाव, ठीक है, फंक्शन क्या है घटाव। तो घटाव है तो क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। ये दोनों फंक्शन का क्या डिफरेंस क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आया एफ एक्स माइनस जी एक्स। सेम एग्जाम्पल लो कि एफ एक्स का वैल्यू हमको पता है ए एक्स, यानी एफ एक्स का वैल्यू हमको पता है क्या एक्स है, और जी एक्स का वैल्यू भी हमको पता है ए एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन का सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, सब्सट्रैक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं फंक्शन का एक मिनट डिफरेंशिएशन वाला बोल रहा है सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, इस फंक्शन का सब्सट्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा। तो एक्स के जगह पर कितना है एक्स के एफ एक्स कितना है एक्स, ठीक है, और जी एक्स कितना है माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बोल रहा था एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। बस आगे हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसको क्या करो जल्दी से नोट करो, ठीक है, नोट करो, यहाँ पर स्पेस है, चलो नोट करो, ठीक है। बता देते हैं कोई झंझट झमेला नहीं है, मात्र छोटा सा का एक टॉपिक है, ठीक है। हो गया नोट, तो मिटाते हैं इसको, ठीक है, फटाक से मिटा लो और जल्दी से क्या करो चैप्टर को खत्म करो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या करेंगे हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है, हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, चौथा हमारा क्या है हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्या होता है, यानी स्केलर क्या होता है, मतलब स्केलर मतलब एक नंबर होगा, स्केलर क्वांटिटी हम लोग आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ना है। तो स्केलर से सबसे पहले क्या करें मल्टीप्लाई करें, यानी हमारे पास कोई फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। हम मान लेते हैं क्या हमारे पास क्या है फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, हमारे पास क्या है फंक्शन है, ठीक है, एक्स फंक्शन है, और उसको हम स्केलर से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। उसका रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा के इंटू क्या होगा एफ एक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल लो, बस एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू हमको पता है, एफ एक्स क्या है एक्स के बराबर है, और के क्या है 2 है। अब ये दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो बस मल्टीप्लाई करके रखो वैल्यू, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करके वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा के की जगह क्या है 2, और एफ एक्स कितना है एक्स के बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा आंसर 2x फाइनल रिजल्ट। बस आसान है, जोड़ना घटाना गुणना भागा करना कुछ नहीं, बस यही सब चीज़ है। यहाँ उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, अब फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या था एफ फंक्शन, हमारे एफ फंक्शन और जी फंक्शन, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, एफ फंक्शन और जी फंक्शन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेम प्रॉपर्टी है, यहाँ से क्या मान लो एफ एक्स क्या माने थे हम मान लिए थे एक्स, और जी एक्स क्या हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से रखो वैल्यू, तो एफ एक्स हमारा क्या था एक्स है इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या आ गया एक्स क्यूब, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चौथा हमारा क्या है बोलता है, ठीक है, चौथा तो हो गया पांचवा, फंक्शन का क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड ऑफ फंक्शन, बस कुछ कंसेप्ट नहीं है, सेम कंसेप्ट फिर से, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या था एफ और जी, ठीक है, एफ और जी क्या है फंक्शन है। अब ये दोनों को क्या करो डिवाइड करो, तो यहाँ से एफ वाई क्या हो जाएगा
जी, ठीक है, एफ बाई जी, यानी एफ फंक्शन को और जी फंक्शन को क्या करते हैं, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स बाई क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स हमारा कितना था, एक्स, एफ एक्स हमारा कितना है, एक्स, और जी एक्स कितना माने हमें, जी एक्स हम कितना माने, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स एक्स एफ एक्स हमको पता है, जी एक्स भी हमको क्या है, पता है। तो यहाँ से क्या करो, वैल्यू पुट करो, ठीक है। इजली हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू रखते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का डिवाइड क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से एक्स बाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कटने के बाद क्या हो जाएगा, 1/x, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में एक चीज रूल याद रखना, ठीक है, रूल क्या याद रखना, जब भी क्या होगा कि फंक्शन का डिवाइड किया जाए, ठीक है, फंक्शन का डिवाइड किया जाना चाहिए, तो जी हमेशा क्या होना चाहिए, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम फंक्शन जी माने, यहाँ पर हो जाता है कि फंक्शन एच मान लिया जाए, फंक्शन एफ और फंक्शन एच मान लिया जाए, तो यहाँ एच नॉट इक्वल टू जीरो, यानी सिंपल से लैंग्वेज में समझो, इसको क्या बोलते हैं, नोमिनेटर, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ से लिख लो, ठीक है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर NATIOR नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, लगता है मीनिंग गलत हो गया, डी देखो एमओ एमओ क्या है, 2 बार हो गया, मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्या है, नोट पॉइंट है, ये हमारा क्या है, नोट पॉइंट है, जो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, कुछ बेसिक सा रूल था। चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, ताकि हमारा कंसेप्ट क्या हो और क्लियर हो सके, ठीक है। तो इसको क्या करिए, जल्दी से क्या करिए, नोट करिए। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ, ठीक है। ये हमारा क्या एक प्रश्न है, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एकदम मिलता जुलता प्रश्न है, और ये सारा बुक में इसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा, और ये भी प्रश्न क्या है, एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक है। तो कहता है फाइंड द क्या करो, रेंज कर और डोमेन, ठीक है, डोमेन एंड रेंज क्या करना है, फाइंड करना है। और चूंकि ये हमारा क्या है, रिलेशन कैसा है, फंक्शन है, ठीक है, ये रिलेशन कैसा है, फंक्शन है। तो फंक्शन हमारा दिया गया है क्या, कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, मॉडुलस एक्स। चूंकि ये फंक्शन हमारा क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन के आगे लगा दिया एक, यानी ये जो देखा जाए, ये वाला एक, ये हमारा हमारा क्या है, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रहे हैं, इसका आगे सॉल्यूशन में यूज होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, डोमेन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्स की जगह पर कोई भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है। एक्स की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, 6 ले, 7 ले, -7 -6, या फिर 101, कुछ भी, 7/8, 6/9, 9/6, 17 -17/16, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। नंबर क्या है, इन्फिनिटी है। तो कहने का मतलब क्या है, यदि इसका हम डोमेन लिखना चाहें, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक सारा नंबर क्या होगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक सारा हो जाएगा, ठीक है। एक्स का कुछ भी वैल्यू आ सकता है, -2 -3 -4 -6, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो डोमेन निकालना आसान था, निकाल लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, चूंकि ये जो हमारा दिया गया है फंक्शन, हमारा क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बराबर है किसके बराबर है, ठीक है। तो एक्स की जगह पर कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अब एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करने पर अब उसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो एक्स इक्वेशन हमारा क्या है, एफ एक्स क्या है, कि माइनस मॉडुलस एक्स का, ठीक है, माइनस मॉड एक्स। अब मॉड का जो कहानी बोलता है कि देखो, ये कहानी क्या बोलता है कि हमारे अंदर नंबर कुछ भी हो, माइनस में हो, पॉजिटिव में हो, चाहे नेगेटिव में हो, हम रिजल्ट हमेशा क्या देंगे, पॉजिटिव नंबर देंगे, ठीक है। रिजल्ट इसको क्या मिलेगा, ये जो रिजल्ट हमें देगा हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा। ये तो पता होना चाहिए सबको, क्योंकि मॉड का कहानी बोलता है, अभी जस्ट कुछ समय पहले बताया कि क्यों इसका मतलब एक्स के जगह पर कोई वैल्यू ले,
इसका जो मॉड से बाहर आएगा तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, ये तो मॉड का कहानी बोलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, क्या यदि हम मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स का हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, मॉड एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल मतलब यहाँ कुछ भी वैल्यू रखो, -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी रखो, एक से वो कुछ रखो, तो ये हमेशा क्या हो, या तो 0 का बराबर, यहाँ क्या ले लो 0 ले, तो मॉड से बाहर आएगा तो 0, 0 बराबर 0, -1 भी लेंगे ना, -1 भी लेंगे, चलो -1, तो ये बाहर आएगा तो क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से बड़ा है तो इसको बोल सकते हैं 0 ग्रेटर देन, मतलब इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चाहे -1 ले, चाहे -2 ले, चाहे -3 ले, ये कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे हमारा क्या था, क्वेश्चन में क्या था कि फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स क्या है, माइनस मॉडुलस एक्स का, क्योंकि यहाँ आगे लगा हुआ है माइनस, तो अब यहाँ से ध्यान से देखो कि इसके अंदर कोई भी नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा, कोई भी नंबर क्या होगा, सॉरी मतलब कोई भी नंबर ले नेगेटिव पॉजिटिव है तो बाहर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब अगला स्टेप में क्या है कि लगा हुआ माइनस मॉड एक्स, तो यहां से देखो सिंबल क्या होगा, जैसे ही आगे माइनस लगा तो ये सिंबल क्या होगा, चेंज होगा। देखो अब समझो, थोड़ा कंसेप्ट समझो, थोड़ा क्या करता है कंसेप्ट समझते हैं। यहां से हम क्या लिए कि मॉड के जगह पर हम लिए -1। ठीक है, ये बाहर आ गया क्या, 1 हो गया, क्योंकि आगे 1 पहले से लगा हुआ है। सबसे पहले तो मॉड से बाहर आया तो ये होगा +1, क्योंकि और ये माइनस पहले से क्या है, लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या ये 0 से छोटा है कि नहीं, है ना, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ठीक है, उसी तरह से हम क्या लें कि चाहे हम क्या लें, यहाँ पर 2 लें, चलो इस बार प्लस लेके देखते हैं। ठीक है, तो प्लस लेंगे तो मोड से बाहर आएगा तो क्या होगा, प्लस ही रहेगा 2, क्योंकि पहले से नेगेटिव है तो ये जैसे ही बाहर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ मॉड अगर खाली मॉड रहता तो ये हमेशा 0 से बड़ा रहता है, तो चूंकि कंडीशन हमारा फंक्शन दिया गया, क्या फंक्शन माइनस का मॉड एक्स, ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो फंक्शन का जो रेंज होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके -∞ तक, 0 से लेके -∞ तक, इसी बीच में कोई नंबर होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो हमको डोमेन भी पता चल गया और रेंज भी पता चल गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, -∞ से +∞ की तरफ। ठीक है, और रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से -∞ तक। ठीक है, यानी यहाँ से लिख सकते हैं -∞ से 0 तक, ये इसका क्या होगा, रेंज हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, सारे क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है, सोल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत होता है, बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और उसको वो क्या करें, कमेंट करो, और उसके लिए क्या करेंगे, अलग से सॉल्यूशन का क्या करेंगे, क्लास बना देंगे। ठीक है, यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत ठीक है हो रहा है तो ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो क्या कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ठीक है, वीडियो का मिलता रहे।